अच्छा, जो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्यू पोर्ट क्या होता है हमारे पास। ठीक है। व्यू पोर्ट जो हमें इस वक्त अपने ब्राउजर में वाइट स्क्रीन नजर आ रही है, जो व्यू नजर आ रहा है जहाँ हमारी वेबसाइट नजर आएगी, ये हमारा व्यू पोर्ट है। ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, जो वाइट स्क्रीन है, वो व्यू पोर्ट है। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो है हमारे व्यू पोर्ट का, स्क्रीन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो टॉप लेफ्ट होता है, यहाँ से जहाँ मेरा इस वक्त कर्सर है। ठीक है। अच्छा, कोई भी हम नेगेटिव वैल्यूज देंगे ना, तो अगर पॉजिटिव देंगे तो वो इस तरफ जाएंगी। ठीक है। अगर नेगेटिव देंगे कोई भी वैल्यू, तो वो इस तरफ जाएगा। ठीक है। स्क्रीन के बाहर, व्यू पोर्ट के बाहर चला जाएगा कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है। ये एक चीज है। सेकंड चीज, हम ये देखते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं, या कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट्स से मेरी क्या मुराद है, कोई भी जो डिव है उसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एलिमेंट्स की डिफरेंट जो है वो डिफॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं। डिफरेंट डिफॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं, और हर डिफॉल्ट बिहेवियर के अपने जो है ना वो एक वैल्यू होती है, या अपना एक उसका व्यू होता है। ठीक है। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। जैसे H1 है हमारे पास, दिस इज H1। ठीक है। ये H1 है। अच्छा, इसके नीचे मैं एक P टैग लेता हूँ, दिस इज P। ठीक है। ये दो मैंने लिए। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो दिस इज P है, ये यहाँ आता, यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये यहाँ नहीं आया, ये नीचे आया। ये नीचे क्यों आया? क्योंकि जो H1 है, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो है ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट है H1 जो है, वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, वो पूरी जगह ऑक्युपाइड करता है। उसका कंटेंट भी पूरी जगह ऑक्युपाइड करता है, और वो व्यू पोर्ट में भी पूरी जगह ऑक्युपाइड करता है, पूरी पूरे व्यू पोर्ट की विड्थ ऑक्युपाइड करता है। ये जस्ट मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा के भी बता देता हूँ। ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, बैकग्राउंड कलर, और आप देखें, इसने पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ ली। ठीक है। अच्छा, और इसने जगह भी पूरे व्यू पोर्ट की ऑक्युपाइड की। अच्छा, लेट सपोज मैं इसकी जो है ना विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है। अब देखें, इसने विड्थ तो कम कर दी, लेकिन जगह इसने अभी भी पूरी ऑक्युपाइड की हुई है। अपने कंटेनर की, अपने बॉक्स की विड्थ तो कम कर दी, लेकिन इसने जगह अभी भी पूरी ऑक्युपाइड की है, और इसलिए ये इस पी को ऊपर नहीं आने दे रहा। अच्छा, ये जो पी है, ये भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ये भी ब्लॉक, इसका भी डिफॉल्ट बिहेवियर ब्लॉक ही होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसका भी। ये पी टैग है। ठीक है। इसमें मैं अगर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो इसका मैं कलर थोड़ा डिफरेंट देता हूँ, ताकि आइडियली चीजें हो रहा है। अच्छा, ये देखें, इसने भी पूरी जगह ऑक्युपाइड की हुई है। इसकी भी मैं विड्थ 200 करता हूँ। ठीक है। बट ये ऊपर नहीं गया। ये इसलिए ऊपर नहीं गया क्योंकि जो H1 है वो भी ब्लॉक लेवल है, उसने पूरी जगह ऑक्युपाइड की हुई है। इसी तरह जो P है वो भी हमारे पास ब्लॉक लेवल है, उसने भी पूरी जगह ऑक्युपाइड की हुई है। ठीक है। तो ये इसमें है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी होते हैं बिहेवियर्स। जैसे होता है एक्सपेन। स्पेन टैग जो होता है, स्पेन का जो है वो बिहेवियर डिफरेंट होता है। स्पेन का बिहेवियर होता है इनलाइन। इनलाइन इसका क्या मतलब, यानी कि अगर इसके नीचे मैं एक और स्पेन देता हूँ, दिस इज स्पेन 2, और अब मैं आता हूँ, तो ये देखें, ये नीचे से शुरू नहीं हुआ। ये जो एक स्पेन खत्म हुआ तो दूसरा उसके बाद ही शुरू हुआ। ठीक है। जबकि अगर मैं पी को 2 करता, ठीक है, दिस इज P2 करता, तो वो उसके नीचे आता, ना कि इसके यहाँ पे आता। ठीक है। तो ये है इनलाइन। इनलाइन में स्पेन पे भी ना कलर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। स्पेन उतनी जगह ऑक्युपाइड करता है, और उतने ही कंटेनर की विड्थ रखता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। ये मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ।
उतना ही जगह ऑक्युपाइड करता है और उतनी ही विड्थ लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा के बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप ये देखें, देख रहे हैं? अच्छा, ये जो गैप आ रहा है बीच में, इस पे हम आएंगे। ये गैप क्यों आ रहा है, इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अभी के लिए आप ये देखें कि जो है इसने, इस स्पेन ने ये नहीं, ये ब्लॉक की तरह नहीं किया काम कि पूरी जगह ऑक्युपाइड नहीं की। और ये जो है एक स्पेन खत्म होने के बाद दूसरा स्पेन आ गया। तो इस, पूछो, किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा है। तो ये होता है हमारे पास इनलाइन, ठीक है। अच्छा, मजे की अब ये बात है इसमें यहाँ पे कि हाइट जो है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी बॉक्स की हाइट जो है, वो जितना उसके अंदर कंटेंट होता है उतनी वो हाइट लेता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। लेकिन हम उसको हाइट जो है वो मैन्युअली भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं H1 को हाइट देता हूँ, हाइट 400 पिक्सल। तो हाइट देखें इसने ले ली, मैं इसको 200 कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे क्लियर नजर आए। ठीक है, तो ये देखें इसने हाइट ले ली। लेकिन इनलाइन एलिमेंट जो है वो हाइट नहीं लेता। ठीक है, उसको अगर हम हाइट देना, वो हाइट नहीं लेता। ये इनलाइन की एक एडिशनल चीज है। वो ये तो करता है कि वो अ, अपनी जगह तो छोड़ देता है, दूसरे को तो आने देता है, और उतनी ही जगह लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट है। लेकिन वो हाइट नहीं लेता। क्या ये विड्थ लेता है? क्वेश्चन यहाँ रेज होना चाहिए। विड्थ ले दे के देखते हैं। तो ये विड्थ भी नहीं देता लेता। ठीक है, तो इससे ये एक बात क्लियर हुई कि जो ब्लॉक लेवल हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो पूरी जगह ऑक्युपाइड करते हैं। उनकी जो है जो हमारी व्यू पोर्ट पे जो जितनी भी जगह है वो पूरी ऑक्युपाइड करते हैं। ठीक है, और विड्थ और हाइट लेते हैं। जबकि स्पैन टैग विड्थ और हाइट नहीं लेता, जितना उसके अंदर कंटेंट होता है उतनी विड्थ हाइट लेता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि स्पैन टैग उतनी ही जगह ऑक्युपाइड करता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, इसका ना हम डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैं बताता हूँ अभी। जैसे H1 है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ ये बन जाए इनलाइन, इनलाइन की तरह ये बिहेव करे। ये क्या करे, ये P को ऊपर आने दे। ठीक है, तो इसके लिए P को ऊपर आने दे और हाइट विड्थ भी ना ले। तो इसकी मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम जो है प्रॉपर्टीज अपनी डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर होती है ब्लॉक, इनलाइन। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है फ्लेक्स, वो मैं बताता हूँ अभी, आगे चलते हैं उस पे। फिलहाल के लिए हम जो है ब्लॉक और इनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं देता हूँ इनलाइन, इसकी पहली वैल्यू थी ब्लॉक। जैसे ही मैंने इसको इनलाइन दी है, देखें इसने अपनी हाइट नहीं ली अब। ठीक है, इसने ये हाइट नहीं ली। और ये इसने इस पी को ऊपर आने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पी जो है, और देखें विड्थ भी नहीं ली। विड्थ भी इसने 200 पिक्सल से कम करके जितना कंटेंट उतनी कर ली। और इसने पी को भी ऊपर आने नहीं दिया क्योंकि पी जो है, पी अभी भी ब्लॉक ही है। अगर मैं पी को भी कर लेता हूँ ना इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन, अब देखिएगा ये चारों ऊपर आ गए हैं और जितना कंटेंट है उतनी ही ले रहे हैं। अच्छा, मैं स्पैन को ना इनलाइन से चेंज करके ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये नीचे चले जाएं। इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। और देखें अब इन्होंने हाइट भी ले ली, विड्थ भी ले ली, और पूरा पूरा कंटेंट ले लिया। नजर आ रहा है ये? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मार्जिन बॉटम देता हूँ ताकि इन दोनों स्पेन में ना क्लेरिफिकेशन हो कि दोनों अलग अलग स्पेन है। अच्छा, मार्जिन बॉटम देना है मुझे। ये देखें जी, ये जो है हमारे पास तीन तरह के डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ्लेक्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत मजे की भी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, एडवांस है। अभी के लिए आप ये तीन प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज, सॉरी, इनलाइन और ब्लॉक। तीसरी मैं बताता हूँ, तीसरी एक और भी होती है इनलाइन ब्लॉक, और चौथी होती है फ्लेक्स। ठीक है। अच्छा, अच्छा हम चाह रहे हैं कि
ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए, ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट की बिहेवियर हो जाए कि वो हाइट विड्थ भी ले, जितनी हम हाइट विड्थ दें वो भी ले, और जगह भी उतनी ऑक्युपाइड करे जितनी हम उसके अंदर हाइट विड्थ दे रहे हैं। तो इस तरह से, इस तरह की जो बिहेवियर है वो हम कैसे दे सकते हैं, वो हम कैसे ला सकते हैं? उसके लिए एक और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। अब मैं करता हूँ इसको इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और अब जो है मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, पेज को सेव किया, और यहाँ रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अब देखिए क्या हो गया। अब ये हो गया हमारे पास कि 400 ये रहा, ठीक है। इसने अपनी जगह, इसको ऊपर जगह अवेलेबल थी, ऊपर दोनों जो है ना वो इनलाइन है, तो इसको जगह मिली इस पेन को, ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसने विड्थ भी ली, विड्थ भी ली, हाइट भी ली, लेकिन इसने जो है ना अपना बिहेवियर भी इनलाइन की तरह रखा, ठीक है। इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी ना कम करके बताता हूँ, कम इसको करते हैं ना, 100 कर देते हैं अराउंड। अब देखेंगे दोनों ऊपर चले गए, और ये हाइट भी ले रहे हैं, आपको अगर यहाँ से क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो ये इसमें एक अच्छी चीज है। अच्छा, ये हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली डिस्प्ले की। फर्स्ट इनलाइन, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड इनलाइन, थर्ड जो है वो आ गई हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। इनमें डिफरेंस मैंने बता दिया। अगर अच्छा, इसके अलावा जो डिफ टैग होता है ना हमारे पास, वो ब्लॉक, वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। जो डिव होती है हमारे पास, डिव टैग, इसको मैं क्लास देता हूँ बॉक्स। बॉक्स, और बॉक्स को मैं, बॉक्स को बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ठीक है। और विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। ये स्क्रीन पर तो डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन ये जगह पूरी, ये विड्थ जो है ना पूरे व्यू पोर्ट की अभी भी ऑक्युपाइड कर रहा है। इसकी भी मैं डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन किया। अच्छा, ये किधर गया? ये जो है, अच्छा जी, अब क्या हुआ? अच्छा, जैसे ही मैंने इसको इनलाइन दिया ना, ये गायब हो गया। गायब क्यों हुआ? क्योंकि इनलाइन जो है वो विड्थ हाइट नहीं लेता, तो इसको विड्थ हाइट ही नहीं मिली, तो ये जो है ना जीरो हो गया, और ये डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ना इसकी करता हूँ इनलाइन ब्लॉक, ये ऊपर भी चला जाएगा और इसको ये डिस्प्ले भी हो जाएगा हमारे पास, ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये सारे नीचे आ गए, ये ऊपर चला गया, ये क्या हुआ? अ, ये जो है ना कुछ एक, ये मैं आपको ना इंस्पेक्ट करके भी बता देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास टैग होता है, जो जिसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो बॉडी टैग होता है। और बॉडी टैग की विड्थ जो होती है वो डिफाइन होती है 100 व्यू पोर्ट, ठीक है। बॉडी टैग जो होता है उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है VW, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। और जब उसके अंदर हम चाइल्ड की विड्थ डिफाइन करते हैं ना, चाइल्ड को हम देते हैं 100%। 100% मीन्स ऑफ व्हाट? 100% मीन्स कि अपने पेरेंट के 100%। अगर मैं उसको देता हूँ ना 50%, अगर उसका पेरेंट की विड्थ है 400 px, 400 पिक्सल, और मैं उसके चाइल्ड को देता हूँ 50%, तो वो 200 पिक्सल लेगा, अपने पेरेंट का हाफ लेगा, ठीक है। ये चीज एक और है। अच्छा, ये मैं बाद में आता हूँ।